हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्जल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, आज हम लेकर के आए हैं जीएस का मॉक टेस्ट, जिसमें क्या होंगे आपके टोटल 38 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जो जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के एग्जाम लगे हुए हैं, उसमें जीएस के टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो ये आपका पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि आपको पता होगा कि 2019 का, ठीक, जो 2019 में एग्जाम हुए थे दोस्तों लास्ट ईयर में, ठीक है, तो उसी का हम पेपर लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं हम टोटल कितने जीएस के टोटल 38 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये आपका ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, ठीक। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ठीक है। तो हम टोटल कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं, 38 क्वेश्चन, और आपने कितने क्वेश्चन उसमें सही किए वो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा जूम करके देखिए। पहला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला किस दिन शुरू होता है दोस्तों? तो आपको बता दें मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आप लोग जानते होंगे 14 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में मनाया था दोस्तों, ठीक है। तो मकर संक्रांति कब? 14 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में मनाया था दोस्तों। और तो मकर से याद रख लेंगे, मकर संक्रांति के समय मनाया था दोस्तों, ठीक है, माघ मेला दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, संत कबीर जी का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ दोस्तों? तो किस शहर में हुआ था दोस्तों? कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। देखिए इनका जन्म भी हुआ था वाराणसी में और पालन पोषण भी हुआ था। मगर कबीरदास जी मरने के लिए कहाँ चले गए थे दोस्तों? मगहर दोस्तों, याद रखना मगहर, ठीक है। तो वहाँ चले गए थे दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो कबीरदास जी कहाँ संबंधित हैं? तो कहाँ से है दोस्तों? वाराणसी से दोस्त, ठीक है। और कबीरदास की भाषा क्या है अगर पूछ लेते तो कौन सी हो जाएगी? सधुकड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी दोस्तों। क्या हो जाएगी? सधुकड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी। और इन्होंने बीजक नामक संग्रह लिखा है दोस्तों, जिसमें साखी, शबद, रामायणी का वर्णन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी दोस्तों? तो किसने लिखा था? बादशाह खान दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, घराने से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, आप लोग पढ़ के जाइए घराने से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं दोस्तों? आपने देखा होगा, अगर यूपी पुलिस का आप ध्वज देखोगे, ठीक है, झंडा देखोगे दोस्तों, उसमें 2 कलर होंगे, कौन कौन से होंगे? लाल और नीला, ठीक। तो देखिए पिछली बार भी यूपी पुलिस के चिन्ह से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इस बार भी पूछे गए। तो आप लोग यूपी पुलिस से स्पेशल उनकी ड्रेस क्या होती है दोस्तों, उनका जो लोगो होता है जिसमें मछली पाई जाती है, ये इससे भी क्वेश्चन आया था कि किस जानवर, उस लोगो में किस जानवर, किस पशु का चिन्ह पाया था दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग याद रख लेना, सब चीज़ें देख लेना, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है दोस्तों? देखिए आपको पता होगा कि अमीर खुसरो खड़ी बोली जनक थे दोस्तों। किसके थे? खड़ी बोली जनक थे, इसलिए लोग क्या करते हैं, इनको खड़ी बोली ही लगाते हैं। इसलिए देखिए ये इनकी रचना जो थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, इसलिए पूछा गया, क्योंकि अधिकतर लोग जिनको पता नहीं है वो खड़ी बोली ही लगाकर चले जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए कौन से होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? ब्रज भाषा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या है, खड़ी बोली का जनक बोलते हैं दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, और तोताए हिंद कहा जाता है दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, कासगंज एटा में दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। किस सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किससे? पद्म विभूषण दोस्तों। ये भारत के सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, ठीक है। तो किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का है हमारा, ठीक। 7वां क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो किस कर को शामिल किया गया किसमें? जीएसटी में दोस्तों। तो आपको बता दें किसको? चुंगी को, ठीक है। चुंगी जो होता है दोस्तों, ये चुंगी एक कर होता है दोस्तों, ठीक है, जो नाका पे लिया जाता है दोस्तों। तो इसे चुंगी कर को शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो कब मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था दोस्तों। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिवस से भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए दिवस भी आप लोग रट के जाएंगे दोस्तों। एक आगे देखिए, ये आपका आ गया, नियान लैंप का आविष्कार किसने किया दोस्तों? नियान जो लैंप था, जो लैंप होता है, नियान लैंप क्या होता है? ये आपके खानों में जलाया था, जिससे कि क्या हो कि इसमें आग न लगे, खानों में आग न लगे। तो वो लैंप होती है जिसको, इसका आविष्कार किसने किया? तो जॉर्जेस क्लाउड ने। किसने किया? जॉर्जेस क्लाउड ने दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बता दें जो सैमुअल कोल्ट है, इन्होंने किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने रिवाल्वर का किया था। किसका? रिवाल्वर का। और मार्टिन कूपर ने मोबाइल का
आविष्कार किया था, ये भी आप लोग कहीं ना कहीं याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए शायद हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों। आपने सेल्फी देखा होगा, जो सेल्फी आप लोग लेते हो क्या करता है, आपके जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क के ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब आप खुद तुरंत लेते हैं ना उसको, ऑनलाइन तरीके से आप सेल्फी लेते हो दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेल्फी दोस्तों। देखिए आप लोग इस समय सेल्फी का बहुत ही तगड़ा क्रेज है दोस्तों, तो उसी से क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है दोस्तों। तो किसके निकटतम है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट दोस्तों किसके निकट है दोस्तों, इंडोनेशिया के। किसके निकट है दोस्तों, इंडोनेशिया के दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद रखनी है। देखिए ये तो आपका क्या है, पूर्वी हिस्से में आता है दोस्तों, आपका पूर्वी हिस्से में आता है, बांग्लादेश पूर्व में आ जाता है दोस्तों, उत्तर पूर्व की तरफ है ना, और ये नेपाल का आता है आपके उत्तर में होता स्थित होता है दोस्तों, भारत की गोद में स्थित है, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें भी आप याद कर लेंगे दोस्तों। अगला है ब्यूनस आयर्स की राजधानी। तो एक चीज आपको बता दें कि राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर आना है, राजधानी और मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, तो इसलिए देखिए ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है दोस्तों, तो अर्जेंटीना की दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स दोस्तों। तो राजधानी से एक क्वेश्चन आता है, इसे भी आप लोग जरूर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है दोस्तों। तो कहां पाए जाते हैं दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहां पर, काजीरंगा में। काजीरंगा एक ऐसा उदाहरण है जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है दोस्तों, इसी के लिए फेमस है दोस्तों, और कहां पाया था, असम में दोस्तों, ठीक। और जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में, ये सबसे पहला है, ठीक, ये सबसे पहला उद्यान है, भारत का पहला उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। पहले इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, ठीक दोस्तों, पहले क्या था, हैली नेशनल पार्क था दोस्तों, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया दोस्तों उत्तराखंड, ठीक। और जब हैली नाम था तब दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 2009 में क्या हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड क्या हुआ था, अपने यूपी से उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्फाल किस देश की राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी दोस्तों, आपको पता होगा मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल दोस्तों, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है दोस्तों। देखिए राजधानी से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है दोस्तों। तो कौन सा शहर जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूर है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों, तो भुवनेश्वर दोस्तों, ठीक है। चलिए कौन सा है, भुवनेश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए मनाया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल देखिए एक पक्षी होता है हॉर्नबिल दोस्तों, मगर उससे मतलब नहीं है, ये किस देश का त्योहार, किस राज्य का त्योहार है दोस्तों, मुख्य त्योहार है दोस्तों, तो नागालैंड में, ठीक है। जिस प्रकार से बिहार में आप लोग पता होगा छठ पूजा होता है दोस्तों, है ना, तो वो चीजें होती हैं दोस्तों, हर एक राज्य की होती है, एक अलग ही महोत्सव होता है दोस्तों, जो कि फेमस होता है। तो उसी तरह से नागालैंड क्या है, हॉर्नबिल महोत्सव। चलिए अगला है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी दोस्तों। कहां कर रही थी दोस्तों, जो आजाद हिंद फौज थी कहां पे कर रही थी कार्यवाही, तो इम्फाल और कोहिमा, ठीक है। इम्फाल और कोहिमा ये हमारे पूर्वोत्तर में पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये राज्यों का है राजधानी दोस्तों, ठीक, तो ये पूर्वोत्तर में पड़ते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है दोस्तों, किसकी की आती है, वृषभ यानी कि बैल की, किसकी, बैल की पूजा की जाती है। कौन सा त्योहार है, पोला त्योहार। कहां मनाता है, महाराष्ट्र में। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है दोस्तों। तो कौन देता है, महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है, कौन नियुक्त करता है दोस्तों महान्यायवादी को, तो आपको पता होगा राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और दोस्तों वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए स्पेस है कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था दोस्तों। तो किसने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए जो बासमती राइस है दोस्तों, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो भारत करता है। मगर जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका की एक कंपनी है, कौन सी है वो आप पता है, राइस टेक, ठीक। इसने क्या किया था, एकल अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की थी कि नहीं बासमती राइस केवल हमारे यहाँ ही होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी, ठीक दोस्तों। अगला है, भारत का मूल अधिकार, मूल संविधान किसके हाथ से लिखा गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, पिछली बार भी पूछा गया था दोस्तों। तो किसके
किसके द्वारा लिखा गया आपको पता होगा, प्रेम बिहारी, बिहारी नहीं बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। इनके मतलब क्या है कि इन्होंने अपने हाथों से लिखा दोस्तों, ठीक है। देखिए निर्माता तो आप कह देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, मगर इन्हें अगर पूछते हैं कि किसने अपने हाथों से लिखा है, मूल संविधान किसने अपने हाथों से लिखा, तो किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहां जा रहे थे दोस्तों, तो कहां जा रहे थे, प्रिटोरिया दोस्तों, ठीक है। कहां जा रहे थे, प्रिटोरिया दोस्तों। प्रिटोरिया क्या है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। देखिए वहां की 3 राजधानी है दोस्तों, केप टाउन भी है, प्रिटोरिया भी है, ठीक दोस्तों, एक और है वहां की राजधानी, ठीक, 3 राजधानियां वहां की हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है, तो असम की कौन से दोस्तों हैं, तो बिहू है असम की, ठीक है। नौटंकी कहाँ है, अपने उत्तर प्रदेश की कथकली कहाँ है, केरल की गरबा कहाँ है, गुजराती गरबा और दांडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। चारों याद कर लेंगे, कहाँ की है, बिहू, ठीक है। चलिए अगला है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। किस योजना के तहत दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई जो वर्तमान में के नाम से आना दोस्तों, तो वर्तमान में क्या है, बिहार दोस्तों, और उस समय उसकी राजधानी क्या थी, पाटिलपुत्र, जिसको पटना कहते दोस्तों, पाटिलपुत्र, ठीक दोस्तों, पाटिलपुत्र थी राजधानी, ठीक। अब क्या है, पटना है दोस्तों बिहार की राजधानी ना, तो ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो अधिकतर मौर्य वंश का जो उत्पादन होता, मतलब उन्नयन हुआ था दोस्तों, वो कहां से होता, बिहार से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है दोस्तों, किसका नहीं है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन में शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा हमारा, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता, तो किसने जीता दोस्तों, भारत ने दोस्तों, भारत ने ही जीता था 2018 का, तो कैरम विश्व कप हुआ था दोस्तों, कहां पे हुआ था, दक्षिण कोरिया में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 28 नंबर, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो कौन सा स्थान है, 100वां। कौन सा है दोस्तों, 100वां स्थान था 2018 में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों ने बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया, तो कौन सा ब्लॉक नाम दिया दोस्तों, युगांडा ब्लॉक। किसने दिया, भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को क्या नाम कर दिया, युगांडा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों पर 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, आपको पता होगा, हरमनप्रीत कौर। क्या दोस्तों, हरमनप्रीत कौर, ये क्या है दोस्तों, क्रिकेटर हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा खेलते दोस्तों। तभी जब इन्होंने मारा था ये 51 गेंद पे शतक मारा दोस्तों, इनको कैप्टन भी बना दिया गया दोस्तों, T20 की कैप्टन भी ये रही हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विषाणु को हटाने में सक्षम है दोस्तों, तो आपको बता दें कौन सा है, तिल्ली दोस्तों, ठीक है, तिल्ली होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अस्थिमज्जा क्या होता है, यहाँ का क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है दोस्तों, अस्थिमज्जा, ठीक है। चलिए अगला है, मिश्र धातु गुलाबी सोने से सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु मिलाई थी दोस्तों, आपको पता है कि सबसे मुलायम धातु कौन से, सोना है दोस्तों। तो आप सोना, प्योर सोने का कोई भी गहना नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, तांबा को मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि तांबा भी सोने के ही कलर का होता है दोस्तों, इसलिए तांबा को मिला करके क्या करते हैं हम दोस्तों, धातु बना देते हैं दोस्तों उसका। जैसे अभी आपने देखो कभी सुना होगा कि 24 कैरेट सोना होता है दोस्तों, ठीक है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, मगर वो 24 कैरेट होता है दोस्तों 18 कैरेट, ठीक है, 18 कैरेट के आसपास आपको बनाकर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि तांबा अगर नहीं मिलाएंगे तो वो क्या होगी, सोना टूट जाएगी दोस्तों। सबसे मुलायम धातु होती है, ठीक दोस्तों, और सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, हीरा दोस्तों, ठीक, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। और चांदी क्या होती है, विद्युत का सबसे सुचालक होता है दोस्तों, सबसे अच्छी विद्युत किसमें प्रवाह होगी, तो चांदी में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके इसमें पूछा जा चुका, तो याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला है, मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है दोस्तों, किसको, नायलॉन 6 के लिए, ठीक, नायलॉन 6 के लिए। अगला है, शक्ति की भौतिक विमा मात्रा की विमा है दोस्तों, तो M1L2 T/3 है ना, तो मतलब अपॉन में रख लो, इसको बटे में कर दो दोस्तों, या फिर ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, CaSO4 × 2H2O दोस्तों, ये किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, तो आपको बता दें किसका है, जिप्सम का है दोस्तों, जिप्सम का, ठीक, जिप्सम दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए इसी में हम क्या कर देते हैं, 1
1/2 H2O कर देते हैं दोस्तों, तो ये किसका होता है, पीओपी का हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें आपकी हड्डियां टूटती है, आपके ऊपर का प्लास्टर चढ़ाया जाता है दोस्तों, वो किसका होता है, पीओपी का दोस्तों। ठीक है, जब हम जिप्सम के जो पानी है उसको आधा कर देते हैं, 2 पानी को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका पीओपी बन जाता है दोस्तों, जो कि आपके प्लास्टर या फिर घर में सजाने के लिए दोस्तों आपने देखा होगा कि छत में क्या कर दी जाती है, पीओपी करवाई जाती है ना, तो वो चीज यूज होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहां पे स्थित दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कहां पे है, गोरखपुर में दोस्तों। कहां पर है, गोरखपुर में। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र होता है दोस्तों। देखिए ये भी पूछ लिया गया था ना दोस्तों, अभी आगे पूछा गया था कि उनके झंडे में कौन कौन सा कलर होता है दोस्तों, फिर पुलिस से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन सा, तो आपने देखा होगा मछली का दोस्तों, ऐसा होता है ना, तीर होती है और मछली भी होती है दोस्तों, तो वही चीज इसमें पूछ लिया गया, किसका होता है, मछली का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, तो कितनी सीटें होती है, सबसे ज्यादा सीटें होती है कितनी, 80 सीटें दोस्तों, लोकसभा में 80 सीटें। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। और आपको अगर पता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में, सब कुछ आपको बता, अगर आपको पता है बताइएगा हमको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोटल 38 क्वेश्चन थे, तो 38 क्वेश्चन हो गए आपको आपके, और आप हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया दोस्तों। और हमने इसका जो इसी का जो है, इसी पेपर का हिंदी वाला पार्ट हमने कल करवा दिया था दोस्तों, अगर आप नहीं देखा तो आप जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पे जाना है आपको, वहां पे आपको मिल जाएगा किसके नाम से, जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाइएगा, आपको बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पूरे हमने सॉल्व करा रखे हैं, तो दोस्तों जाइए जरूर देखिए और आपको बहुत ही फायदा उसका होगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।